दोस्तों, आज मैं कोई किताबी बात नहीं करूंगा, बल्कि उस भीतरी आवाज की बात करूंगा जो चीख-चीख कर कहती है, तुम इससे कहीं ज्यादा हो। आप इसे नजरअंदाज करते रहते हैं, दुनिया के शोर में, समाज की बेड़ियों में और अपने ही बुने हुए डर के जाल में यह आवाज दब चुकी है। आज मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। ये कहानी इस बात की प्रमाण है कि आपकी उम्र, आपकी शिक्षा या आपका बैंक बैलेंस आपकी असलियत नहीं है। आपकी एकमात्र सीमा आपकी सोच है। ये कहानी शुरू होती है साल 1983, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। कुछ ही देर में दुनिया की सबसे क्रूर, सबसे लंबी रेस शुरू होने वाली है। सिडनी से मेलबर्न तक की 875 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन। समझिए, ये दिल्ली से पटना या मुंबई से कोलकाता तक की दूरी है, जिसे आपको दौड़कर पूरा करना है। इस रेस में दुनिया के बेहतरीन एथलीट आए थे। 20-25 साल के जवान जिनके शरीर लोहे के थे, जिन्हें नाइकी और एडिडास जैसी बड़ी कंपनियों ने स्पॉन्सर किया था। उनकी ट्रेनिंग, डाइट और आराम तक वैज्ञानिकों के नियंत्रण में थे। ये सुपर ह्यूमंस थे। और फिर स्टार्ट लाइन पर एक हलचल हुई। भीड़ को चीरता हुआ एक 61 वर्षीय किसान क्लिफ यंग आगे बढ़ा। वो कोई एथलीट नहीं था। उसने काम करने वाले ढीले कपड़े पहने थे और पैरों में रेसिंग शूज नहीं, बल्कि खेत में पहने जाने वाले सस्ते रबर के बूट थे। पत्रकारों ने मजाक उड़ाया, बाबा रास्ता भूल गए क्या? बूढ़े व्यक्ति ने मासूमियत से कहा, नहीं, मैं दौड़ने आया हूं। जब सब हंसे तो उसने बस इतना कहा, मैं एक किसान हूं। हमारे पास 2000 भेड़ें हैं। तूफान आने पर मैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए 2-3 दिन तक लगातार भागता हूं। मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूं। रेस शुरू हुई। सारे प्रशिक्षित एथलीट हवा की तरह आगे निकल गए। बूढ़े व्यक्ति का नाम क्लिफ यंग था। क्लिफ पीछे छूट गया। सब आगे निकल गए। क्लिफ एक अजीब घिसटती हुई जॉगिंग स्टाइल में दौड़ रहा था। पहले कुछ घंटों में ही वो मीलों पीछे हो गया। सभी एथलीटों का एक वैज्ञानिक प्लान था, 18 घंटे दौड़ना और 6 घंटे सोना। ये शरीर को रिकवर करने का नियम था। पहले दिन की दौड़ के बाद सारे सुपर ह्यूमन अपने टेंटों में सो गए। लेकिन अगली सुबह उन्हें एक खबर ने हिला दिया। जब वो सो रहे थे, वो 61 साल का किसान पूरी रात दौड़ता रहा। वो रुका ही नहीं। एथलीटों ने मजाक उड़ाया, पागल है, शरीर जवाब दे देगा। पर ऐसा नहीं हुआ। दौड़ के दूसरे दिन भी वही हुआ। सारे एथलीट 6 घंटे के लिए रुके, क्योंकि उस रेस को जीतने का वैज्ञानिक फॉर्मूला यानी कि नियम यही था। क्लिफ यंग फिर नहीं रुका। वो दूसरी रात भी दौड़ता रहा। चलते चलते खा रहा था, पी रहा था और अपने उसी अजीब स्टाइल में आगे बढ़ रहा था। तीसरे दिन बाकी धावकों की नींद हराम हो गई। उनका मजाक गायब हो गया। जिसे वो मजाक समझ रहे थे, वो अब उनसे मीलों आगे निकल चुका था। वे घबराए, अपनी नींद कम करने की कोशिश की, लेकिन क्लिफ को पकड़ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि क्लिफ सिस्टम से बाहर खेल रहा था। 5 दिन, 15 घंटे और 4 मिनट के बाद क्लिफ यंग ने फिनिश लाइन पार की। उसने न सिर्फ रेस जीती, बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। दूसरे नंबर का एथलीट उससे 10 घंटे बाद पहुंचा। पूरी दुनिया हक्का बक्का थी। जब पत्रकारों ने पूछा, क्लिफ, तुम्हारा सीक्रेट क्या है? क्लिफ यंग ने मासूमियत से जो जवाब दिया, वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। क्लिफ ने कहा, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे सोना भी है। क्लिफ ये रेस इसलिए जीता क्योंकि वो अज्ञानी था। उसे किसी ने नहीं सिखाया था कि 875 किलोमीटर भागने के लिए 6 घंटे सोना जरूरी है। उसे किसी ने नहीं बताया था कि 61 की उम्र में इंसान बूढ़ा हो जाता है। उसका दिमाग उन सीमाओं से आजाद था जिन्हें हम ज्ञान कहते हैं। उन जवान एथलीटों के साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ? वे तो क्लिफ से ज्यादा फिट थे, उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी थी, फिर भी हार गए। वे हारे सीखी हुई लाचारी की वजह से। मनोविज्ञान का यह सिद्धांत कहता है कि जब किसी इंसान को बार बार यह यकीन दिला दिया जाता है कि वो एक स्थिति को बदल नहीं सकता, तो वो कोशिश करना ही बंद कर देता है। ये एथलीट विशेषज्ञ थे। इन्होंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी थीं। उनके कोच ने सिखाया था कि शरीर की एक सीमा होती है, 18 घंटे दौड़ो, 6 घंटे सो। यही ज्ञान उनके लिए उनकी जेल बन गया। जब क्लिफ रात भर दौड़ रहा था, ये इसलिए सो रहे थे क्योंकि उनकी किताब कहती थी कि सोना है। वे अपने ही नियमों के कैदी थे। आपकी 6 घंटे की नींद क्या है? अब अपनी जिंदगी पर नजर डालिए। आपको किसने सिखाया कि 40 की उम्र के बाद शरीर जवाब देने लगता है? अच्छी नौकरी के लिए बड़ी डिग्री जरूरी है? एक उम्र के बाद आप नया कुछ सीख नहीं सकते? ये सब आपकी 6 घंटे की नींद है।
ये वो नियम है जो आपने समाज, परिवार और खुद अपने दिमाग में भर लिए हैं। आप क्लिफ यंग से बेहतर दौड़ सकते हैं, लेकिन आप दौड़ ही नहीं रहे क्योंकि आप नियमों की किताब पढ़ रहे हैं। क्लिफ की जीत इस सीखी हुई लाचारी के मुंह पर एक तमाचा है। वो साबित करता है कि जब आप नियमों को मानने से इनकार करते हैं तो असंभव को संभव बना देते हैं। क्लिफ के पास क्या था जो बाकी एथलीटों के पास नहीं था? उसके पास थी अज्ञानता की ताकत। उसके पास था बिगिनर्स माइंड, या जिसे ज़ेन फिलॉसफी में शोशिन कहते हैं। शोषण का मतलब है हर चीज को एक बच्चे की नजर से देखना, एक ऐसी नजर जिसके पास कोई पूर्व निर्धारित धारणा नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई सीमा नहीं है। क्लिफ का दिमाग शोषण था। वो एक बिगिनर था। उसे अल्ट्रा मैराथन के बारे में कुछ नहीं पता था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, मुझे सिडनी से मेलबर्न जाना है और मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक पहुंच नहीं जाता। हम सब विशेषज्ञ बनकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। हम जानते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। यही ज्ञान हमारी सबसे बड़ी बेड़ी है। मशहूर दार्शनिक जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, बहुत दूर जाने के लिए आपको ये जाने बिना शुरू करना होगा कि आप कहां खत्म होंगे। क्लिफ ने यही किया। उसने सोचना बंद किया और करना शुरू कर दिया। आप कहेंगे ये महज मोटिवेशन है, लेकिन ये विज्ञान है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि आपका दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। ये गीली मिट्टी की तरह है जिसे आप जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं, उससे आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनते हैं। उन एथलीटों के दिमाग में एक मजबूत पाथवे था, 18 घंटे दौड़ो, 6 घंटे सो, वे इसे तोड़ नहीं सकते थे। क्लिफ का नॉर्मल क्या था? 40 साल से 3 दिन तक बिना सोए भेड़ों के पीछे भागना। उसके दिमाग ने इस असंभव काम को संभव बनाने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। उसके लिए बिना सोए रहना नॉर्मल था। आपकी सच्चाई वो नहीं है जो दुनिया कहती है। आपकी सच्चाई वो है जो आपका दिमाग मानने को तैयार हो जाता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, अगर आपकी सोच आपको बीमार कर सकती है तो आपके विचार आपको ठीक कर सकते हैं। आपकी बीमारी या आपकी गरीबी सिर्फ एक मजबूत न्यूरल पाथवे है। न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है कि आप इस पाथवे को बदल सकते हैं। क्लिफ ने 61 की उम्र में दुनिया को दिखाया कि कैसे सोचा जाता है। उसने अपने दिमाग को यकीन दिलाया कि वो रुकने के लिए नहीं बना है और उसका शरीर उसके दिमाग के फैसले के खिलाफ नहीं जा सका। क्लिफ की जीत का एक और गहरा पहलू है फ्लो स्टेट। फ्लो वो मानसिक अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का, भूख का, प्यास का, यहां तक कि खुद का भी एहसास नहीं रहता। आप और आपका काम एक हो जाते हैं। क्लिफ यंग उन 5 दिनों के लिए फ्लो की चरम अवस्था में था। वो दौड़ नहीं रहा था, वो दौड़ बन गया था। बाकी एथलीट अपनी घड़ी देख रहे थे, हार्ट रेट देख रहे थे, हिसाब लगा रहे थे। वे सोच की जेल में कैद थे। क्लिफ सिर्फ कर रहा था, ना हार की चिंता, ना दर्द का ख्याल। वो बस बह रहा था, फ्लो में था। लाओ त्से ने कहा है, जो जीवन के प्रवाह के साथ बहते हैं वे जानते हैं कि उन्हें किसी और बल की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी जिंदगी जी नहीं रहे हैं, आप अपनी जिंदगी सोच रहे हैं। हिसाब किताब, डर, लोगों की राय, जिस पल आप ये हिसाब किताब बंद करेंगे, फ्लो शुरू हो जाएगा। फ्लो की अवस्था में शरीर की सीमाएं टूट जाती हैं। जब क्लिफ यंग फिनिश लाइन पर पहुंचा तो उसे बताया गया कि इनाम $10,000 है। उसे हैरानी हुई, इनाम? मुझे तो पता ही नहीं था कि पैसे भी मिलेंगे। मैं तो बस दौड़ने आया था। और फिर उसने वो किया जो उसे विजेता से लेजेंड बना गया। उसने इनाम लेने से इनकार कर दिया और वो सारा पैसा बाकी 5 दौड़ने वालों में बांट दिया। ये कहानी सिर्फ माइंड पावर की नहीं है, ये कहानी उद्देश्य की है। विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, जिस इंसान के पास जीने का क्यों है, वो लगभग हर कैसे को सह सकता है। बाकी एथलीटों का क्यों था पैसा, प्रसिद्धि, स्पॉन्सरशिप। क्लिफ यंग का क्यों था मुझे दौड़ना है बस, शुद्ध और बिना मिलावट के। उसका क्यों इतना मजबूत था कि उसे दर्द, नींद या उम्र की परवाह ही नहीं थी। क्लिफ यंग ने हमें दौड़ना नहीं सिखाया, उसने हमें होना सिखाया। उसने सिखाया कि समाज के बनाए नियमों पर सवाल उठाओ। ज्ञान से ज्यादा जरूरी मासूमियत है। आपका दिमाग आपकी उम्र से ज्यादा ताकतवर है। प्रवाह में बहना संघर्ष करने से बेहतर है। आपका उद्देश्य इनाम से बड़ा होता है। अपनी दौड़ शुरू करें। आज हम सब एक रेस में हैं, सफलता की, पैसे की, बेहतर दिखने की, और हम सब ने एक्सपर्ट्स की बातों को मान लिया है। हम सब सीखी हुई लाचारी के शिकार हैं। लेकिन आपके अंदर एक क्लिफ यंग सो रहा है। वो बस इस बात का इंतजार कर रहा है कि आप उसे नियमों की किताब देना बंद कर दें। भूल जाओ कि तुम्हारी उम्र क्या है, भूल जाओ कि तुम्हारे पास डिग्री है या नहीं, बस दौड़ना शुरू करो। असली दौड़ सिडनी से मेलबर्न की नहीं है,
असली दौड़ आपके डर और विश्वास के बीच में है। ये दौड़ है नियमों और आजादी के बीच। आज अभी इसी पल अपनी दौड़ शुरू कीजिए। अपने रबर के बूट पहनिए और उन सभी एक्सपर्ट्स को गलत साबित कर दीजिए जो कहते हैं कि ये नहीं हो सकता। दौड़िए, तब तक दौड़िए जब तक आपकी सीखी हुई लाचारी थक कर बैठ ना जाए। दौड़िए, तब तक दौड़िए जब तक आपका डर विश्वास में ना बदल जाए। और हां, इस बार सोना मत। क्या आप क्लिफ यंग की तरह अपने क्यों को पहचानना चाहेंगे, जिस पर आप लगातार काम कर सकें? इस कहानी ने आपको जीवन का वो सीख दिया है जो किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये कहानी आपकी ठहरी लाचार जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। जो लोग जीवन में सफल हो जाते हैं वे कोई महामानव नहीं होते, बल्कि आप हम सब की तरह सामान्य इंसान होते हैं। बस उनका दिमाग नियमों से आज़ाद होता है। ये कहानी आपके जीवन को बदल सकती है। आप अपने जीवन में जिसे चाहते हैं सफलता मिले, उसे ये वीडियो शेयर करें। और इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।